हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 10th का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हम इस टॉपिक का जो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं वो समझेंगे। उनको समझने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी मैग्नेट को, ठीक है, जो कोई भी मैग्नेट होता है उसको हम किसी कॉइल के पास, ठीक है, किसी कॉइल के पास लेके आते हैं, तो जो मैग्नेट होता है उसके फील्ड की वजह से उस कॉइल में आपका करंट इंड्यूस होता है। इसके लिए आपने एक एक्टिविटी की थी और उसको समझने के लिए आपने एक्टिविटी करके उसमें आपने किस तरीके से समझा था। आपने उसमें जो आपका सर्किट था, या आप कह सकते हैं जो कॉइल था, जो आपका कॉइल था जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे, उससे आपने एक गैल्वेनोमीटर अटैच या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था। आपने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था। बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट में करंट फ्लो को डिटेक्ट करता है। आपने देखा था कि किस तरीके से जब मैग्नेट की फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जो हमारा मैग्नेट था उसे हम मूव करवा रहे थे कॉइल के तरफ यानी टुवर्ड्स कॉइल, और दूसरी कंडीशन में कॉइल से दूर हम उसे मूव करवा रहे थे और देख रहे थे कि गैल्वेनोमीटर में किस तरीके का डिफ्लेक्शन हो रहा है। बेसिकली हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम मैग्नेट को, जो आपका कॉइल होता है, उसकी तरफ लेके आते हैं, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है उसमें डिफ्लेक्शन बेसिकली राइट डायरेक्शन में होता है। जबकि जब हम गैल्वेनोमीटर की, जो आपका कॉइल है, उसकी तरफ जब हम मैग्नेट को लेके आते हैं तो हमने ये देखा था कि राइट डायरेक्शन में होता है डिफ्लेक्शन, और जब हमने जो उस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके गए तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्लेक्शन था वो उसके ऑपोजिट यानी लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ, जिस कारण हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड हमने जो चेंज की थी, किस तरीके से मैग्नेट को मूव करवा के उससे क्या हो रहा है, कॉइल में करंट का प्रोडक्शन हो रहा है या कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि ये प्रोसेस होती क्या है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, करंट कैरिंग जो आपका कंडक्टर होता है, ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। उसके बाद पहले हमने सिंगल कंडक्टर देखा था, फिर लूप में देखा था, और फिर हमने एक सोलेनॉइड लिया था या हम कह सकते हैं कॉइल लिया था। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। बेसिकली ये आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 13.9 है। इसमें हम दो कॉइल लेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दो कॉइल। हमने क्या किया है, इसे एक रॉड पे लगा दिया है, यानी एक सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने दो कॉइल्स को रैप कर दिया है, यानी इसको हमने फोल्ड सोलेनॉइड की फॉर्म में इसे इसमें इस तरीके से इस पे रैप कर दिया है। आप देख सकते हैं कॉइल 1 और कॉइल 2 को। ये जो दोनों कॉइल हैं इसको हमने वायर से अटैच किया है या वायर से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं हमने इसमें क्या किया है, वायर से इसे कनेक्ट किया है। फिर हमने पहली कॉइल में आप देख सकते हैं बैटरी लगाई,
और उसमें ही आपने एक स्विच भी लगाया, यानी स्विच भी उससे कनेक्ट कर। जो आपकी दूसरी कॉइल थी, ठीक है, उस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। बेसिकली हमने जो ये दो कॉइल्स हैं उन्हें एक सिंगल आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन कोर पे लगाया है। पहली जो कॉइल है उसमें हमने बैटरी और स्विचेस लगाए हैं, दूसरे में गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली जब हम कॉइल 1 की बात करते हैं, ये क्या है आपका कॉइल 1, जब हम इसकी बात करते हैं इसमें हमने बैटरी लगाई है और स्विच लगाए हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस कॉइल से हम करंट को फ्लो करवाएंगे। क्या करेंगे? करंट को इस जो ये आपका कॉइल 1 है इससे फ्लो कराएंगे। अगर हम बात करें सेकेंड कॉइल की, तो इसमें हम गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया है ताकि हम ये देख सके या ये फाइंड आउट कर सके कि इस जो ये कॉइल है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है या फ्लो हो भी रहा है या नहीं। तो हमने इस अरेंजमेंट को कुछ इस तरीके से किया ताकि हम इसमें जो आपकी कॉइल सेकेंड है इस पे जो हमारा जो आपका ये कॉइल 1 है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका क्या इफेक्ट होगा वो देख सकते। अब आपको क्या करना है, आपको इस सबसे पहले जब आपने पूरे अरेंजमेंट कर दिया, हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आपका ये कॉइल होगा यानी कॉइल 1 है, इसमें सबसे पहले आपका जो स्विच है वो ऑफ होगा, यानी कि जो आपका ये सर्किट है इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करे। हम ये जानते हैं कि जब हम ये पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो पहले सबसे पहले क्या होगा, हम स्विच ऑफ रखेंगे। ठीक है, स्विच ऑफ रखेंगे और ये जो सेकेंड कॉइल है इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो निडल है, ठीक है, जो इसकी निडल है वो किधर पोजीशन करती है। बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो आपकी गैल्वेनोमीटर है उसकी जो निडल है वो 0 पोजीशन पे है। ठीक है बच्चों, किस पे है? 0 पोजीशन पे है। अब क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट कॉइल है, ठीक है बच्चों, जो आपका फर्स्ट कॉइल है इस कॉइल का स्विच ऑन कर देंगे। यानी हम सर्किट को पहले हमने ओपन रखा था इनिशियल कंडीशन में यानी शुरुआत में। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये की है या स्विच है उसे क्लोज करके रखेंगे। आप ये जानते हैं कि जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये आप जानते हैं, जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो बैटरी है, ठीक है बच्चों, जो आपकी क्या है, ये जो बैटरी है आप देख सकते हैं ये बैटरी है। इस बैटरी से आपका जो केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर है वो इससे निकल के आपकी जो एनर्जी है वो करंट की फॉर्म में इस जो आपका ये सर्किट है इसमें फ्लो करने लगेगी। यानी जैसे ही आप की को ऑन करेंगे या आप कह सकते हैं स्विच को ऑन करेंगे, इससे इसमें कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल होता है वो बेसिकली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने ये सब लास्ट क्लास में पढ़ा था। यानी कि जब हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे, इस कॉइल में से करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, जैसे कि एक बार मैग्नेट से फील्ड निकलती है। जब ये इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा तो हम ये जानते हैं कि इससे क्या होगा, आपकी फील्ड्स निकलेंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो फील्ड्स होंगी वो निकलेंगी। ये आपकी फील्ड्स है, इस तरीके से ये फील्ड्स इस तरीके से निकलेंगी ये फील्ड्स। ठीक है, इस तरीके से ये फील्ड
निकलेंगी। जब ये फील्ड्स निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका कॉइल सेकंड है इसे इन्फ्लुएंस करेंगी, यानी इस पे प्रभाव डालेंगी। ठीक है बच्चों, इस पे क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगी। तो यानी कि जब हमने इस स्विच को ऑन किया, यानी इस सर्किट को जब हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया, हमने इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया, तो हमारी जो ये कॉइल है, यानी कॉइल जो 1 है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस की को ऑन किया, इस की को ऑन किया, इसमें से फील्ड निकली और हमने क्या देखा, इसमें एकदम से एक डिफ्लेक्शन आ गया, यानी जो आपका कॉइल सेकंड है उसके गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, यानी कॉइल 1 से हमने करंट को फ्लो करवा दिया, वैसे ही सेकंड कॉइल के गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा। अब ये सब हमने एक मोमेंटरी टाइम में देखा, यानी जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया आपकी फील्ड्स एकदम से प्रोड्यूस होने लगी, जिस कारण यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या किया हमने जो हमारा स्विच है इसको ऑन करके रखा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इस स्विच को इसी तरीके से ऑन करके रखा, यानी कि अब कॉन्टिन्यूअसली आपकी जो फील्ड्स है कॉइल 1 से डेवलप हो रही है, यानी आपका जो ये कॉइल 1 है इसमें से फील्ड्स निकल रही हैं। अब जो ये आपका कॉइल सेकंड है, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, उसके बाद यानी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा, एकदम जैसे आपको डिफ्लेक्शन दिखा उसके बाद एकदम से जो आपकी निडल है गैल्वेनोमीटर की वो 0 पे आ गई। ठीक है बच्चों, वो किस पे आ गई, 0 पे आ गई। इससे क्या हुआ, आपने ये देखा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली आप करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई है वो वापस 0 में आ गई। इसका मतलब है जब आप इस कॉइल से करंट को फ्लो करवा रहे हो, यानी करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्विच ऑन के बाद जब जो आपका करंट है वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, हमें कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉइल 1 है, ठीक है, उसमें जब हम कॉन्टिन्यूअसली करंट को फ्लो करवा रहे हैं, उस टाइम या उस समय में जब जो आपका कॉइल है इसमें किसी भी तरीके की करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी करंट आपका इंड्यूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब ये कॉन्टिन्यूअसली आपका कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस समय जो आपका ये कॉइल, जो आपका सेकंड कॉइल है, वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, यानी कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, यानी आपने कॉइल जो आपका फर्स्ट है उसमें से करंट को फ्लो करवाया, वैसे ही उसी मोमेंट में उसी टाइम में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन जब इस सर्किट से कॉन्टिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है, उस समय आपको इस जो आपका सेकंड कॉइल है इसके गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, यानी कि जब आपका कॉन्टिन्यूअसली फील्ड फ्लो हो रही है, यानी कि आपकी फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उस समय आपको यहाँ पे यानी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। जबकि जब हम इनिशियली या शुरुआत की बात करें, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, पहले इस कॉइल से किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने की को प्रेस किया या हम कह सकते हैं स्विच ऑन किया, वैसे ही क्या हुआ, पहले क्या थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में 0, आपकी स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो 0 थी, पर जैसे ही आपने स्विच ऑन किया
इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, यानी क्या हुआ, पहले इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, फील्ड डेवलप हुई, यानी इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जिस कारण जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, आपकी जो कॉइल 2 है उसमें आपको क्या दिखाई दिया, करंट का फ्लो दिखाई दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हमने क्या किया है, इस कॉइल को कॉन्टिन्यूअसली ऑन करके रखा है, यानी स्विच ऑन है, इस कॉइल से करंट फ्लो हो रही है, जिसके इन्फ्लुएंस का असर इसमें नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज ही नहीं हो रही है। अगर वो चेंज होती तो इसमें क्या होता है, आपका करंट फ्लो करता है, लेकिन जब स्विच ऑन है, इसमें है नॉर्मली फील्ड डेवलप हो रही है, जो हर टाइम सेम है, यानी चेंज नहीं हो रही। अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने इस स्विच को ऑफ किया, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, आपको इस कॉइल में क्या दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा। इस कॉइल में क्या दिखा, डिफ्लेक्शन आपको विजिबल हुआ। ठीक है बच्चों, इस कॉइल में आपको डिफ्लेक्शन क्या हुआ, विजिबल हुआ, या आप कह सकते हैं इस कॉइल में आपको डिफ्लेक्शन दिखा। आपको इस कॉइल में डिफ्लेक्शन उस समय दिखा जब हमने की को ऑफ कर दिया, यानी हमने फिर से जो सर्किट है उसे ब्रेक कर दिया, यानी इस कॉइल से हम अब करंट फ्लो नहीं करवा रहे। तो जैसे ही ये सर्किट टूटा, ठीक है, यानी इससे करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय यानी जब आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, आपको इसमें यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है कॉइल सेकंड में, उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है बच्चों, उसमें क्या दिखा, आपको डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ऑपोजिट डायरेक्शन में था किसके, जो आपने इनिशियल स्टेज में स्विच ऑन किया था, यानी जब आपने स्विच को ऑन किया, ठीक है, यानी आपने सर्किट को क्लोज किया, इस समय जो आपको डिफ्लेक्शन शो हुआ, उसका ऑपोजिट आपको स्विच ऑफ के समय दिखा। ठीक है बच्चों, आपको स्विच ऑफ के समय वो आपको डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा, यानी कि आपको स्विच ऑफ करने के समय जो आपका ये कॉइल सेकंड है, इसमें से क्या हुआ, करंट का फ्लो हुआ। बेसिकली क्या हुआ, इस कॉइल सेकंड में से क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ठीक है, जैसे ही आपका स्विच ऑन किया गया, यानी कि जैसे ही आपका स्विच ऑन किया गया, ठीक है, वैसे ही जैसे आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, सॉरी, जैसे ही आपका ये जो था आपका स्विच वो ऑफ था, कॉन्टिन्यूसली आपका जो स्विच था वो ऑन था, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपका स्विच ऑन था, लेकिन जैसे ही आपने इस स्विच को क्या किया, ऑफ किया, इस स्विच को क्या किया, आपने ऑफ करा, ठीक है, आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें आपको एक डिफ्लेक्शन दिखा। इस गैल्वेनोमीटर में आपको क्या दिखा, एक डिफ्लेक्शन दिखा, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था स्विच ऑन के टाइम से, यानी कि जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, वैसे ही आपको इसमें क्या दिखा, एक डिफ्लेक्शन दिखा, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था। जब आपने किस समय देखा था, स्विच ऑन में देखा था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करंट का फ्लो था। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ फर्स्ट कंडीशन के, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, जो आपका ये कॉइल था, इसका क्या था, स्विच क्लोज था, यानी स्विच
ऑन था, तो इसमें से क्या निकल रही थी, पहले कॉन्टिन्यूसली क्या निकल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, ठीक है, जिसका इफेक्ट आपका सेकेंड कॉइल में भी पड़ रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमने जैसे ही स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ, जो आपकी ये फील्ड्स थी, जो आपकी ये फील्ड्स थी, ये क्या हो गई, ये हट गई, ठीक है, ये वैनिश हो गई, ये गायब हो गई। जैसे ही फील्ड गायब हुई वैसे ही क्या हुआ, आपके जो कॉइल सेकेंड था, इस पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ रहा था वो चेंज हुआ, यानी डिक्रीज हुआ, जिस कारण आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ जो आपका मैग्नेट होता है, सिर्फ उसी के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे ही जो आपका करंट का फ्लो किसी कॉइल में सिर्फ उससे ही नहीं होता, बल्कि एक करंट कैरिंग जो आपका कॉइल होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके जो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होता है, यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रभाव होता है वो आपका दूसरी कॉइल में पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो आपकी कॉइल सेकेंड होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है और उसकी कॉइल से करंट का फ्लो होता है, या उस कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने बेसिकली क्या क्या ऑब्जर्व किया वो हम देखेंगे। प्लग इन द की, यू विल ऑब्जर्व दैट द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, प्लग इन द की, जैसे ही हमने की को क्या किया, प्रेस किया, यानी स्विच ऑन किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर का निडल है वो जो गैल्वेनोमीटर का निडल है, द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जंप टू वन साइड, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर का निडल है वो एकदम से दूसरी साइड पे पहुंच गया, एज जस्ट एज क्विकली रिटर्न टू जीरो, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपनी जो पोजीशन थी वो उसने क्या किया, जंप किया, वो एक जगह डिफ्लेक्ट हुआ और एकदम से क्या हुआ, फिर वो जीरो पे आ गया, जिससे हमें क्या पता चला कि जो आपकी कॉइल सेकेंड है, ठीक है, उस पे कुछ मोमेंट के लिए क्या हुआ, करंट का जो हो गया प्रोडक्शन हो गया, या करंट प्रोड्यूस हुआ, या करंट फ्लो हुआ, ठीक है। ये हमने पहले स्टार्टिंग में हमने ये सब देखा था, शुरुआत में हमने यही देखा था। व्हेन यू डिस्कनेक्ट कॉइल 1, ठीक है, जब आप कॉइल 1 को डिस्कनेक्ट करते हो बैटरी से, ठीक है, बैटरी से करते हो, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी निडल है, यानी कि जो आपकी गैल्वेनोमीटर की निडल है वो कुछ मोमेंट के लिए, यानी कुछ समय के लिए वो मूव करा उसने, यानी उस निडल ने कुछ समय के लिए मूव किया, लेकिन वो किस डायरेक्शन में था, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली क्या हुआ, जब आपने कॉइल 1 को डिस्कनेक्ट किया, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था, जैसे ही हमने कॉइल 1 को डिस्कनेक्ट किया तो कुछ मोमेंट के लिए, यानी कुछ समय के लिए, जो आपका निडल था, यानी गैल्वेनोमीटर का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट हुआ, जिससे हमें ये पता चला कि जो कॉइल सेकेंड है उसमें कुछ समय के लिए करंट का फ्लो हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आपका कॉइल सेकेंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉइल सेकेंड है, उसमें क्या हुआ है, करंट फ्लो हुआ है उस समय, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी, ठीक है। जो कॉइल 2 में करंट स्विच ऑफ होने के टाइम, यानी जब हमने की को डिस्कनेक्ट कर दिया या स्विच को ऑफ कर दिया, उस समय जो करंट फ्लो हुई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी एज कंपेयर टू जो हमने शुरुआत में देखा, अगर हम उससे कंपेयर करें।
अब we observe that as soon as current in coil 1 reaches either a steady value 0, ठीक है, steady value or 0, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. और जो हमने देखा था स्विच ऑन और स्विच ऑफ के बाद, ठीक है, और आप कह सकते हैं स्विच ऑन से पहले जो हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही जो आपका जैसे आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, उस समय आपको मोमेंटरी क्या दिखा, करंट दिखा, कि कुछ समय के लिए आपको करंट शो हुआ। कैसे? गैल्वेनोमीटर में आपने डिफ्लेक्शन को देखा, उसके माध्यम से आपको पता चला कि जो आपका कॉइल है उससे करंट फ्लो हो रहा है। पर थोड़े ही देर में क्या हुआ, जैसे ही जो आपका करंट है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करने लगा कॉइल 1 में, तो आपने क्या देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर की निडल है वो फिर से 0 में आ गई। यानी कि क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, करंट जो है नॉर्मली कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है जब कॉइल 1 से, तो क्या होता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो उसी टाइम पे क्या होता है, 0 पे आ जाता है, जो हमें ये शो करता है कि उस समय में, ठीक है, उस समय में जो आपका कॉइल आपका 2 है उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब इससे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं, ठीक है, हम ये देखिए कि हमें क्या कंक्लूजन इससे मिलता है। हम ये कंक्लूड करेंगे, we conclude that a potential difference is induced in coil 2, ठीक है, whenever the electric current through coil 1 is changing। यानी कि हमने इससे ये देखा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है कॉइल 2 में जब हम, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसमें, कॉइल 2 में, जब हम कॉइल 1 में क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं, उस समय क्या होता है, कॉइल 2 में आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है, जिस कारण क्या होता है, आपका कॉइल 2 में करंट का फ्लो होता है। सेकेंड पॉइंट है, एज द करंट इन द कॉइल फर्स्ट कॉइल चेंजेस, जैसे जैसे करंट फर्स्ट कॉइल में चेंज होता है, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस। यानी कि जैसे आपका फर्स्ट कॉइल में जो है आपका क्या चेंज हुआ है, करंट चेंज हुआ है, ठीक है, आपका फर्स्ट कॉइल में क्या हुआ है, करंट चेंज हुआ है। किस तरीके से हुआ है, आपने स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया, जो आपका फर्स्ट कॉइल में उसमें आपने करंट को फ्लो कराया स्विच ऑन करके, और फिर स्विच ऑफ करके करंट का फ्लो रोका, तो उससे क्या हुआ, उसमें आपका फर्स्ट कॉइल में क्या हुआ, करंट चेंज हुआ। इस कारण क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुई, ठीक है, वो भी चेंज हुई, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी चेंज हुई। Thus the magnetic field line around the secondary coil also changes। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका प्रभाव किसमें पड़ रहा है, कॉइल 2 पे पड़ रहा है। तो यानी जो आपके सेकेंडरी कॉइल है, जिसे हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, जो आपकी कॉइल 2 है, उस पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका आपका मैग्नेटिक फील्ड का। Hence the change in magnetic field lines associated with the secondary coil। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज है उसका जो एसोसिएशन है, ठीक है, जो उसका लिंक है बेसिकली किससे हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से, जिससे उसमें क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि जो आपका प्राइमरी कॉइल है जिसे हमने कॉइल 1 किया कहा है, उसमें क्या हो रहा है, हम करंट को चेंज करवा रहे हैं, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसका इफेक्ट आपको सेकेंडरी कॉइल में दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो
जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे अभी, जो हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई, किससे? मैग्नेट से करवाई थी। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है प्रोडक्शन होता है, और उसके मोशन से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो उसके थ्रू हमने एक कॉइल में करंट फ्लो करवाया था और एक एक्टिविटी करी थी और देखा था कि किस तरीके से उसमें, यानी जो आपकी कॉइल है उसमें करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, या आप कह सकते हैं करंट इंड्यूस हो रहा है। उसी तरीके से फिर हमने सेकेंड एक्टिविटी करी, जो अभी हमने समझी, जो एक्टिविटी हमने अभी समझी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है? दो कॉइल को लिया है, दो कॉइल्स ली हैं। एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है और दूसरी कॉइल को हमने बैटरी और कीज से कनेक्ट किया है। तो हमने ये एक्टिविटी की। तो हमने इसमें क्या बेसिकली देखा इन दोनों एक्टिविटीज में, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो जो हमारी सेकेंड कॉइल है, या आप कह सकते हैं, अगर हम जो फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया था एक कॉइल और मैग्नेट की हेल्प से, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम मैग्नेट की फील्ड चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से उसे मूव करवा के फील्ड चेंज कर रहे हैं, उस कारण उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा था? आपकी जो कॉइल थी उसमें पड़ रहा था और उसमें से करंट फ्लो हो रहा था। सिमिलरली हमने जो अभी एक एक्सपेरिमेंट समझा, इसमें हमने देखा कि जब हम दो कॉइल, यानी कॉइल 1, कॉइल 2, या आप कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी जो आपकी कॉइल है, उसमें से जो आपकी एक कॉइल है उससे आप करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन है, जब वो प्रोड्यूस होती है या फिर आप उस फील्ड को मतलब खत्म करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? उससे आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है जिससे गैल्वेनोमीटर लगा है उस पे इफेक्ट पड़ता है और उस पे क्या होता है? करंट इंड्यूस होता है। बेसिकली जो ये आपकी प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो कॉइल में जो आपका करंट जो हमने इंड्यूस कराया है दूसरे कॉइल से या किसी मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट, क्या करता है? करंट को इंड्यूस करता है दूसरे कंडक्टर में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब हम एक कंडक्टर से जिससे करंट पास हो रहा है उससे दूसरे कॉइल में या दूसरे कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं या इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है, डेवलप करवाते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। We can induce current. In practice, we can induce current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field. यानी कि प्रैक्टिकल वे में या तो हम कॉइल को मूव करवा के ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके कर सकते हैं, जैसे हमने इस केस में देखा। और मूव किस तरीके से करवा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड हमने चेंज कराई इस केस में, ठीक है, और मूव जो हमने लास्ट जो पिछली क्लास में हमने एक्टिविटी समझी थी उसमें हमने देखा। तो आई होप आपको आज जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, जो आपकी स्टेशनरी कॉइल्स हैं यानी स्थिर कॉइल्स हैं, उनके जरिए तो आपको समझ में आया होगा और आशा करती हूँ आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुना होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।